हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक कि तुम कैसे चीज़ों को 10x फास्टर रिवाइज कर सकते हो। फॉर दोज हू डोंट नो मी, आई एम लक्ष्यम बस्टा। आई हैव स्कोर्ड 675 मार्क्स इन नीट 24। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो आई हैव फेल्ड नीट और मुझे पता है कि तुम नीट में क्या क्या गलतियां करते हो। तो ऑन दिस चैनल आई टॉक वेरी प्रैक्टिकली कि जो गलतियां मैंने की वो तुम ना करो। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें पॉजिटिव माइंडसेट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि 2 महीने में नीट कैसे क्रैक करे, 1 महीने में नीट कैसे क्रैक करे, 0 से एम्स दिल्ली पहुंच जाए 3 महीने में। आई डू नॉट मेक वीडियोज लाइक दैट। सो मेरी हर एक वीडियो से यू विल लर्न समथिंग एंड इफ़ यू अप्लाई दैट प्रॉपरली तुम्हारा फायदा होगा। सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है तुम में से सब लोग एक गलती तो ज़रूर कर रहे होगे रिवीजन को लेके, कि वेन एवर यू सिट टू रिवाइज तुम सारा पोथा लेके बैठते हो कि हाँ मैंने मॉड्यूल ले लिया, मैंने लॉन्ग नोट्स ले लिया, मैंने दुनिया जहाँ का बुक ले लिया, ये वाले शॉर्ट नोट्स, वो वाले शॉर्ट नोट्स, वो वाला क्वेश्चन बैंक सब उठा लिया एंड देन एक चैप्टर को बढ़िया 6-7 घंटा दे के पढ़ा एंड देन यू थिंक कि मेरा रिविजन हो गया। यू नो वॉट, ऐसे रिवीजन से कभी क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में। ऐसे रिवीजन से बस रात में नींद अच्छी आती है कि हाँ मेरा एक चैप्टर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, पर इवेंचुअली जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे। क्या रीज़न है? बिकॉज लेट से अगर तुमने 6 घंटे दे भी दिए एक चैप्टर को, तो यू हैव 80 चैप्टर्स टू डू। तुम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर पाओगे। एंड थिंक प्रैक्टिकली, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत वास्ट सिलेबस है। 1 या 2 बार चैप्टर पढ़ने से चीज़ें रिटेन नहीं रहेगी एग्जाम डे पे। यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड मेस अप योर एग्जाम इवन आफ्टर स्टडिंग हार्ड। तो क्या करना है? यू हैव टू स्टडी स्मार्ट कि हाँ मैं एक चैप्टर को 30 मिनट ही दूंगा, बट आई विल रिवाइज इट 10 टाइम्स 15 टाइम्स बिफोर नीट एग्जाम। जब मैंने नीट 24 का एग्ज़ाम दिया ना, मैं बता सकता हूँ कि जो चैप्टर्स मेरे लिए मुश्किल थे, जो चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा थी, मैंने वो चैप्टर्स 25 से 30 बार भी रिवाइज किए हैं। कैसे किया है इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो स्टिक टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिविजन का मतलब क्या होता है? रिविजन मतलब होता है टू रीविजिट थिंग्स। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टडी इट अगेन, जस्ट रीविजिट थिंग्स। लेट्स से तुम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, अपना शॉर्ट नोट्स उठाओ और इस तरीके से बस पलट लो। एक टाइमर सेट करो, सेट अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स कि हाँ मैं काइनेमेटिक्स पढ़ने वाला हूँ, 15 मिनट में आई जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। तुमने ये शॉर्ट नोट्स उठाया, हाँ ओके, मैंने देख लिया कि हाँ इस पेज पे कौन कौन से फॉर्मूले, अगले पेज पे देख लिया कौन कौन से फॉर्मूले, अगले पेज पे देख लिया कौन कौन से फॉर्मूले हैं, शॉर्ट नोट्स बंद करो, साइड रख दो, हो गया रिविजन। ठीक है, एंड देन गो टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो तुमने 30 मिनट या 40 मिनट का टाइमर लगा के एक पूरा चैप्टर देखा और उसके बाद तुम गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। तुम में से बहुत सारे लोग बोल सकते हो कि लक्ष्य 30 मिनट में थोड़ी सब कुछ याद हो जाएगा, 40 मिनट में थोड़ी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यू हैव टू कीप 2 थिंग्स इन माइंड। पहला, कि तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रिवाइज नहीं करते हो। दूसरा, हो सकता है 30 मिनट पढ़ के तुम्हें सारी चीज़ें याद ना रहे, तो कौन बोल रहा है कि तुम्हें एक रिवीजन के बाद सब कुछ याद रखना ज़रूरी है। लेट से तुमने काइनेमेटिक्स का शॉर्ट नोट्स पढ़ा एंड उसमें लेट से 10 फॉर्मूलेज थे, ठीक है, एंड देन यू वेंट टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से 10 अलग अलग फॉर्मूले से क्वेश्चन थे। हो सकता है तुम्हें सिर्फ 4 फॉर्मूला उस टाइम पे याद हो, 4 क्वेश्चन तुम सही कर लो, बाकी के 6 फॉर्मूला तुम भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो। जस्ट पिक दिस शॉर्ट नोट्स, देख लो कौन कौन से फॉर्मूले, जो फॉर्मूले तुम भूल रहे हो वो फॉर्मूले अपने शॉर्ट नोट्स खोल के देख लो और दोबारा से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर तुम कोई चैप्टर को 15 मिनट या 20 मिनट देके रिवाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम पूरा सिलेबस जल्दी से रिवाइज कर लोगे, तो अगला रिवीजन भी तुम बहुत जल्दी स्टार्ट करोगे। लेट से 1 वीक बाद तुम वापस से वो चैप्टर रिवाइज कर लोगे। अब की बारी व्हेन यू विल रिवाइज थिंग्स ना, तो तुम्हें ज़्यादा रिटेन रहेगा। अब की बार जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाओगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व 6 और 7, मे बी 2-3 फॉर्मूला तुम भूल रहे हो। अगेन 2-3 फॉर्मूला उठाओ, अपना शॉर्ट नोट्स वापस से क्वेश्चन देख लो कौन कौन से फॉर्मूले थे एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू रिवाइज। बिफोर मूविंग एनी फर्दर इन द वीडियो गाइज, एज यू नो नीट में काफ़ी कम समय बाकी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन हाई यील्ड हो और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो, एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली नीट प्रेप एसेंशियल हैज़ डन फॉर यू। दे हैव लॉन्च दिस अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स, जहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट हाई यील्ड 75 to 100 क्वेश्चन मिलते हैं पेज वाइज फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल्स, इनटेक क्वेश्चन कवर्ड मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट सारे क्वेश्चंस की ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी ऐप पे।
इसके अलावा आपको ये लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑफलाइन मॉड्यूल प्रोवाइड करवाते हैं अलॉन्ग विद दैट 30 OMR सीट, ताकि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर पाओ। इसके अलावा ये आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं PYQ मार्क्ड NCERT पिछले 25 साल का। इसके अलावा सबसे बेस्ट फीचर जो है वो है कस्टम अभ्यास बैच, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंगली टॉपिक और पेज सेलेक्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अपने डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे NTA के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपकी नीट में टॉप 1000 में रैंक आती है तो यू विल गेट अ कैश प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज, और अगर टॉप 500 में आती है तो यू विल गेट अ कैश प्राइज ऑफ 20,000 रुपीज। इनके जो बुक्स हैं वो लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, और वंस इट विल गो आउट ऑफ स्टॉक देन यू माइट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लॉन्च। इसलिए गो एंड बाय इट नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड। Link is in the description. Let's move forward in the video. Overall, if I say in very short, you don't have to give 3 hours to a chapter and then end up revising the whole chapter just once or maybe 2 times before NEET exam. Rather, give 30 minutes to a chapter and revise it 10 times before the exam. ठीक है? How can you do that? तो either through your short notes or through highlighted NCERT. अगर तुम मुझे साल में शुरू से देख रहे हो, मैंने चीख के सैकड़ों बार बहुत सारे वीडियो में बोला है कि आखिरी के 2 महीने में तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बना लो, प्लीज़ NCERT को एक सही वे में हाईलाइट कर लो। अगर तुम मुझे साल के शुरू से फॉलो करते तो तुमने ये बना लिया होगा। पर अगर फिर भी तुमने अभी तक ये चीज़ें नहीं बना रखी हैं, आई विल सिंपली सजेस्ट कि किसी टॉपर का नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। तुम मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के मेरे नोट्स अपलोड कर रखे हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके पढ़ सकते हो। मेरे फिजिक्स में 170 आए थे, केमिस्ट्री में 175 आए थे, जस्ट बाय रीडिंग 2 शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। या मार्केट में बहुत सारे हैंडबुक्स मिलते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला का मेड ईजी है, नॉट स्पॉन्सर्ड, या अरिहंत की भी एक हैंडबुक आती है, मेरे पास थी, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, यूज़ कर सकते हो। पर कोशिश करना कि वहाँ से जो भी फॉर्मूला तुम पढ़ो उसको एक A4 शीट पे लिख लो, अपने हाथ से लिख लो, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ जितना याद रहता है, अपने हाथ से लिखा हुआ तुम जितनी बार आसानी से पढ़ पाओगे और जितनी जल्दी पढ़ पाओगे, उतने आसानी से तुम दूसरे के बुक या दूसरे के नोट से नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। रिसेंटली मैंने एक चैलेंज दिया था अपने सब्सक्राइबर्स को ऑन माई टेलीग्राम चैनल कि यू जस्ट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग जस्ट गिव 70 मिनट्स टू रिवाइज 3 चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हो सकता है उस 3 चैप्टर में 50 फॉर्मूले हो, और चूंकि 70 मिनट में तुमको 50 फॉर्मूले देखने हैं तो यू माइट नॉट रिमेंबर एवरी फॉर्मूला। तो मैंने एक साफ साफ लाइन बोली थी कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना। मेरा बस ये बोलना है कि तुम 70 मिनट का टाइमर सेट करके 3 चैप्टर देख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमको कितना याद रहा कितना नहीं रहा, वो बात की बात है, बस 3 चैप्टर देख लो। ठीक है, वंस यू आर डन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन जो फॉर्मूलेज तुम भूल रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि यार अभी पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा, जस्ट गो थ्रू योर शॉर्ट नोट्स, वापस से शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले देख लो एंड देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, किसी का 10 दिन लगा, किसी का 11 दिन लगा, किसी का 12 दिन लगा, बट सुबह के बस 1 घंटे देके उन्होंने पूरी की पूरी फिजिक्स रिवाइज कर ली। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि ऐसे करके तुमने फर्स्ट डे पढ़ा, नेक्स्ट डे जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो ये 70 मिनट तो देने ही है, साथ में एक 10 मिनट का एक स्लॉट अलग से तुम निकाल लो कि लास्ट डे जो मैंने 3 चैप्टर पढ़े थे उसको मैं आज 10 मिनट में देख लूँगा। दिस वॉज द वे। मेरी ऑर्गेनिक बहुत गंदी थी, मैं बता रहा हूँ, जब मैंने नीट 23 का एग्जाम दिया मुझे ऑर्गेनिक में शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, या शायद मैंने एक आध क्वेश्चन करेक्ट किया होगा, बट नीट 24 में आई स्कोर्ड फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने 2 चीज़ें फिगर आउट कर लिया ऑर्गेनिक के बारे में। पहला कि ऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है, मोर और लेस यू हैव टू रट्टा मारना है, तो मैंने उसकी रट्टा मारने के लिए मैं तैयार था कि बस रट जाऊँगा। सेकेंड चीज़ जो मैंने किया वो ये वाला टेक्निक यूज़ किया कि एवरी डे आई यूज़ टू स्टडी, लेट से आज हर दिन मैं 1.5 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, आज अगर मैंने 10 पेज पढ़े, कल मैंने 10 पेज पढ़े, तो कल अगला 10 पेज पढ़ने से पहले मैं पिछला 10 पेज जरूर रिवाइज करता था। इन दिस वे मैंने ऑर्गेनिक इतनी बार पढ़ी और इतने अच्छे से पढ़ी कि मुझे पूरी ऑर्गेनिक यहाँ और यहाँ याद थी, रटी हुई थी, और बहुत आसानी से मैंने सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सही कर दिए। ना सिर्फ नीट में बल्कि जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर देता था, जितने भी आकाश LN के मैं फुल सिलेबस देता था, मेरे ज़्यादातर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स आते थे, केमिस्ट्री में 160 प्लस ही रहते थे, जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो रिवीजन के लिए तुम्हें ये करना है कि एक तो रैपिड रिवीजन करना है, बट हर दिन कोशिश करना है, इवन इफ इट्स 5 मिनट्स, ठीक है, खाते वक्त 5 मिनट में कल जो पढ़ा था वो देख लिया एक बार,
सोने से पहले 10 मिनट में कल जो पढ़ा था वो देख लिया एक बार, लेकिन एक बार में उस चैप्टर को 6 घंटे 8 घंटे नहीं देने, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये कर सकते हो कि ऑन संडेज 2 घंटे तुमने सिर्फ जो पिछले हफ्ते पूरा पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए रख सकते हो कि हाँ मैं संडे को कोई न्यू चैप्टर रिवाइज नहीं करूँगा, रैदर जितना पढ़ा है मैंने 2 घंटे देके पूरा मैं पहले रिवाइज करूँगा एंड देन कुछ और कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हो कि मैं पूरा संडे ही सिर्फ और सिर्फ जो पिछले हफ्ते पढ़ा है उसको रिवाइज करूँगा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल द कोर ऑफ दिस वीडियो इज कि एवरीबडी माइट हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बट द कोर ऑफ दिस वीडियो इसकी यू हैव टू फोकस कि कैसे एक चीज़ को तुम बार बार देखते रहोगे। सिंस सिलेबस वास्ट है तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम बहुत अच्छे से करो और बार बार देखते रहो, तो रैदर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें चैप्टर्स को बहुत फास्ट करना है और बार बार करना है। कैसे तुम अपने आप को सांत्वना दोगे कि नहीं यार आई एम डूइंग राइट थिंग, क्वेश्चन करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व हो रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा समय दे सकते हो किसी चैप्टर को, ठीक है। एंड एट लास्ट यू शुड मेक अ शेड्यूल ऑफ योर सेल्फ। मैंने एक रफ शेड्यूल बनाया है, ऐसा मत समझना कि हाँ यही फॉलो करना है। अपने अकॉर्डिंगली एक शेड्यूल बनाओ कि हाँ मैं रोज़ फिजिक्स को 60 मिनट देने वाला हूँ, रोज़ फिजिकल केमिस्ट्री को 30 मिनट देने वाला हूँ, रोज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 60 मिनट देने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक को, और बायो को जितना भी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हो उससे डबल या ट्रिपल देना। दिस वॉज वन ऑफ द मिस्टेक आई डिड, जिसके कारण से बायो में मेरे सिर्फ 330 नंबर रह गए। बायो को मैंने बहुत नेग्लेक्ट किया था, बट बायो को अच्छे से समय देना। फिजिक्स केमिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंगली हो सकता है तुम ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। मैंने कई बहुत टाइम तक ऑल्टरनेट भी रिवाइज किया था कि रोज मैं बायो 3 घंटे पढ़ूंगा, फिजिक्स 1 घंटे, अगले दिन बायो 3 घंटे, केमिस्ट्री 1 घंटे, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री को ऑल्टरनेट कर सकते हो या फिजिकल फिजिक्स को ऑल्टरनेट कर सकते हो, वॉट अपने अकॉर्डिंगली एक शेड्यूल बना लो। एक और चीज़ कि PYQs रोज़ होने चाहिए। मैं हर एक वीडियो में आके ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कोई भी मेरे को अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो वो ये गलती ना करें। 70 to 80% of NEET paper is just PYQs. Ask in a different way. They just change नाम, they just change numbers and then ask the same question. ठीक है, तो यार दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि तुम्हें वीडियो का क्रक समझ में आ गया होगा एंड आई होप you will do the best in your exams. Just keep revising, keep improving on a daily basis and keep putting in at least 12 to 14 hours every single day. अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, देख लो वीडियो कितना प्रैक्टिकल था, है ना। और टेलीग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।